नमस्कार, क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा। मार्केट मूड में आज हम डिस्कस करेंगे विश्व भर में सभी बाजारों में हो रही गिरावट पे। दोस्तों, कल से ही जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे बड़े टैरिफ्स का ऐलान किया है, तब से ही विश्व भर के बाजार हिले हुए हैं। खुद अमेरिका इससे अछूता नहीं है। अमेरिकी इंडेक्स भी 2 से 2.5% के फ्लक्चुएशंस देख चुके हैं और अभी भी उनमें स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। एशियाई बाजार आज सुबह खुलते ही निक्केई, ताइवान, साउथ कोरिया, जकार्ता, थाईलैंड सभी बाजार 4 से 3% की गिरावट की मार झेल चुके हैं। वैसे ही यूरोपीय बाजार खुलते ही चाहे लंदन स्टॉक एक्सचेंज, फ्रांस, जर्मनी, सब के सब बाजार 1.5 से 2% की गिरावट की मार झेल रहे हैं। और भारतीय बाजार की भी वही स्थिति रही। और इन सब का कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कल ऐलान किया गया टैरिफ। चुनाव के पहले ही वो अमेरिकी जनता को जो नॉर्थ अमेरिका में स्थिति है, नॉर्थ अमेरिका की स्थिति उड़ता पंजाब जैसे हो गई है। ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग से होने वाली तबाही ने नॉर्थ अमेरिकन वोटर्स के दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल किया था कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही रास्ता था कि इस ड्रग ट्रैफिकिंग को मैं रुकवाऊंगा। और ड्रग ट्रैफिकिंग को रुकवाने के लिए जरूरी थी कि इलीगल इमाइग्रेशन जो हो रहे थे उसको भी रोका जाए। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने लगातार अपनी बात कही, डिपोर्टेशन की बात कही, कनाडा से, मैक्सिको से दबाव बनाया कि आप लोगों को डिपोर्ट करो और हमारे लाइन पे आओ। हालांकि वो आ भी रहे थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बने रहना कोई आसान काम तो नहीं है। आप जब चुनाव जीत कर आते हैं तो आपको जनता के पास कुछ न कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देने होते हैं, और खास करके तब जब आप अमेरिकी फर्स्ट की बात करके आए होते हैं। और उसी पहल में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को, मैक्सिको को 25% टैरिफ लगा दिया। और चीन पे हालांकि वो पहले बहुत बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन 10% की ही टैरिफ लगा करके उन्होंने चीन को फिलहाल रोका है। अब अमेरिकी इंपोर्ट्स को देखा जाए तो अमेरिकी बाजार में इन 3 देशों से लगभग $4 ट्रिलियन का इंपोर्ट है। और इस इंपोर्ट में कनाडा से सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट है। हालांकि ट्रंप साहब का यह कहना है कि ऑयल एंड गैस पे हम 10% की ही ड्यूटी लगाएंगे, लेकिन मैक्सिको से जो ऑटो पार्ट्स का और चीन से जो चिप्स का इंपोर्ट है उसको लेकर के वो काफी सशंकित हैं। और उसको लेकर के उनका है कि नहीं, हमें अमेरिकी बाजार को उभारना है, इसलिए वहां पे तो हम रोक लगाएंगे ही लगाएंगे। दरअसल पिछले दिनों उत्तरी अमेरिका में ड्रग ट्रैफिकिंग से 50,000 से ज्यादा लोग मर गए हैं। और अमेरिका के लिए हर मौत बहुत कीमती होती है, और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात पे अड़े रहे कि नहीं, हम टैरिफ तो लगाएंगे ही, और उन्हें लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस टैरिफ से किसको क्या मिल रहा है। टैरिफ के जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका पे 25% का टैरिफ लगा दिया है। मैक्सिको तैयारी कर रहा है कि वो इसका जवाब किस तरीके से दे। चाइना हालांकि थोड़ा सा खुलकर के नहीं आया, पर उसने कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग अमेरिका की समस्या है,
उससे हमें क्या लेना देना, और इस मुद्दा को हम WTO पे उठाएंगे। पर क्या चाइना को इतनी आसानी से उसकी बात को माना जा सकता है? बिना कुछ कहे तो अभी ट्रम्प के सबसे बड़े प्रोजेक्ट स्टारगेट का उसने हवा निकाल दिया। स्टारगेट प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा यूएस का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप आते ही जिसके लिए $500 बिलियन की फंडिंग कराई उन्होंने, उस पे एक डीप सीक सॉफ्टवेयर छोड़ करके उसने पूरे स्टारगेट फाउंडेशन के पे ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। इसलिए ये कहना कि चीन किस तरीके से इस पे रिएक्ट करेगा आने वाले दिनों में, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। चीन के रिएक्शंस हो जाते हैं तब पता चलता है। अमेरिका करता है और करने के पहले वो बहुत ज्यादा सुनाता है। दरअसल क्या है कि विश्व और विश्व के बाजार बदल चुके हैं। बाजार काफी सेंसिटिव हो गए हैं और बहुत ऐसे देश जो बहुत इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं थे और अमेरिका के दबाव पे, इशारे पे चलते थे, अब वो स्थिति में नहीं रहे। पर चूंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते हैं और कर भी डालते हैं, इसलिए बाजार तो सेंसिटिव है। बाजार को डर है कि कहीं कुछ और भी ना हो जाए जिससे कि बाजार का मूड खराब हो जाए। ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से वैश्विक बाजार, भारतीय बाजार, सब के सब एक बहुत ही निगेटिविटी के दौर से गुजर रहे हैं। भारतीय बाजार को ही अगर लिया जाए तो भारतीय बाजार पिछले 3-4 दिन को छोड़ दें तो लगातार गिरावट की मार झेल रहा था। 3-4 दिनों में वो थोड़ी सी बजट की उम्मीद से सुधरा था, लेकिन बजट में भी उसे कुछ खास नहीं मिला। उसकी चिंताएं थी कि FIIs जो हैं वो किस तरीके से वापस आए, और उसे डर था कि कहीं टैरिफ लागू हो गए तो FIIs के आने में दिक्कत हो जाएगी। और एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या जो टैरिफ वार से हो रहा है वो ये कि टैरिफ वार अभी तो शुरू हुआ है, इसके रिटेलिएशन में दूसरे देश क्या करेंगे। तो एक टैरिफ लगा के जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है वो धीरे धीरे किस वार का शेप ले लेगा ये कहना मुश्किल है। पता चला कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया, इजराइल और फिलिस्तीन एक लंबी लड़ाई से गुजर रहे थे, एक ट्रेड में भी वैसी लड़ाई शुरू हो गई। पर ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्रेड वार उनके अपने देश में ही बड़ा वार क्रिएट कर रहा है। और वो जानते हैं कि उनके चुनावी वादे में एक सबसे बड़ा वादा था कि मैं आते ही इन्फ्लेशन कम करूंगा। उनकी इन्फ्लेशन कम करने की कोशिशें पिछले सप्ताह फेड ने उसे झटका दे दिया। वो चाहते थे कि फेड इंटरेस्ट रेट कम करे, पर फेड ने इसी ट्रेड वार के अंदेशा से, इन्फ्लेशन के डर से रेट कट्स नहीं किए। और अब जो होने जा रहा है उससे दूसरे देश तो अफेक्टेड होंगे ही, खुद अमेरिका उससे अछूता नहीं रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन काफी बढ़ने जा रहा है। और ये इन्फ्लेशन जो टैक्सेस के रूप में आ रहा है, एक अनुमान के आधार पे लगभग $900 प्रति अमेरिकी आदमी को वहन करना पड़ेगा टैक्स के रूप में। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में ये कैसे जाएगा ये कहना मुश्किल है। भारतीय बाजार के लिए चूंकि उसका सारा भरोसा था कि कहीं FIIs वापस आएंगे, लेकिन जो ट्रेड वार की वजह से डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, इससे तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को खुशी होगी कि डॉलर को सबसे पावरफुल वीपन बना करके यूज करना चाहते थे। और उनकी चिंताएं थी खास करके ब्रिक्स को लेकर के, कि ब्रिक्स नेशन एक होकर के और ब्रिक्स करेंसी की बात करने लगे थे, तो उनको लगता था कि कहीं ये डॉलर के लिए परेशानी ना हो जाए। तो उन्होंने सभी ब्रिक्स कंट्रीज को धमकाया था कि उन पे वो 100% की टैरिफ लागू कर देंगे। धमकी तो अभी तक है, पता लगा कल वो लागू भी कर दें। अब डॉलर स्ट्रेंथन तो हो रहा है, एक सपना डोनाल्ड ट्रंप का पूरा हो रहा है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो, लेकिन वहीं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहीं अमेरिकी लोगों पे टैक्स का भार बढ़ रहा है।
पर इन सब के बीच भारतीय बाजार के लिए बड़ी परेशानी सामने खड़ी हो रही है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बजट और बजट के बाद शायद माहौल बदले, जिससे कि एफआईआईज फिर से इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू करें। लेकिन जितना डॉलर स्ट्रेंथन होगा, जितना डॉलर मजबूत रहेगा, उतना ही कम उम्मीद है एफआईआईज के वापस आने की। आज रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर रहा, 87 रुपए के नीचे चला गया। और यही बात केवल भारतीय रुपये के साथ ही नहीं, विश्व के सारे करेंसीज के साथ में हुआ। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वार ला करके नए दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इससे लगता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी? क्या इससे लगता है कि उनके अमेरिका फर्स्ट का कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा? आज वैश्विक बाजार में इतना आसान कुछ भी नहीं है। एक चिंता यह भी आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक लॉबी जो बिटकॉइन को सपोर्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक क्रैश करा करके लोगों को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिटकॉइंस पे जाने के लिए बाध्य न करे। क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जो अमेरिकी इंस्टीट्यूशंस दुनिया भर में निवेश करते हैं, वो तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे किधर भी जा सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही बिटकॉइन को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बिटकॉइन का जिक्र तो नहीं किया है, पर क्रिप्टो का जिक्र कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाएंगे। अब विश्व बाजार तो करहा रहा है, क्योंकि उसे दिशा नहीं पता है कि वो किस ओर उसे जाना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पता नहीं खुद अपनी दिशा को कितना समझ रहे हैं और इस दिशा से वो अमेरिका का क्या भला कर रहे हैं। पर सच ये है कि पूरा विश्व तबाह हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को लेना ही पड़ेगा। मार्केट मूड में बस आज इतना ही।